अतते कीर्तिष्यामइतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूत्पत्तनम् उत्तमम् यत्र वर्णास्त्वधर्मेण सत्य सत्कर्मण तत्परः। यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया गया। उदाहरण में उन्होंने कहा कि अब मैं एक इतिहासम पुरातनम, एक पुराना इतिहास मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। यस्य श्रवण मात्रेण, जिसके सुनने मात्र से पाप हानि प्रजायते, आपके सारे पापों की हानि हो जाएगी। तो वो ये है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत उत्तम पत्तन था। पत्तन कहते हैं नगर को, ठीक है। बहुत अच्छा पत्तन माने नगर था। ब्रजेश भैया ये बताओ, तुंगभद्रा नदी कहाँ है मालूम है? नहीं मालूम है। जब आपको तुंगभद्रा नदी नहीं मिलेगी ना, तो आप लोकेशन नहीं जान पाओगे। जब लोकेशन नहीं जान पाओगे तो आप बस कथा की तरह सुनते रहोगे, ठीक है। ये है केरल में, ठीक है। ना मानो तो आज सर्च करना जाके। तुंगभद्रा नदी केरल में है। ये कथा केरल की है। और एक बात और बता दें, दक्षिण भारत में जिस लेवल का कर्मकांड है, उत्तर भारत में 10% नहीं है। जितना हम लोग यहाँ कर्मकांड जानते हैं, उतनी तो वहाँ की माताएं रोज सुना डालती हैं। समझ गए? जो भी गए होंगे दक्षिण भारत में, शुरू हो जाता है कहाँ से? महाराष्ट्र को क्रॉस करते ही तेलंगाना लग जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है। फिर आगे तुम चले जाओ, फिर पूरे दक्षिण भारत में बहुत उच्च कोटि का कर्मकांड तुम्हें मिलेगा। वेद का ज्ञान सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब बताया, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बड़ा ही सुंदर एक नगर था, और उस नगर में एक बड़े ही सुंदर ज्ञानी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। और उनके विषय में लिखा है, श्रौत स्मार्तेषु निष्णाता। श्रुति और स्मृति, श्रुति कहते हैं वेद को, स्मृति माने पुराणों में इतने निष्णात थे कि मान लो दूसरे सूर्य, इतने ज्ञानी थे। और उनकी एक पत्नी थी। हा, क्या बात है। पत्नी का जो वर्णन किया गया है, ऐसा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ लिखा है, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। लोक वार्ता जानते हो? माताएं अगर जो 4 बैठी हों, तुम्हें अनुभव है कि नहीं है? हमें इसलिए अनुभव है क्योंकि हमें जब हमारी 3 साल उम्र थी तब की हमें याद अभी भी याद है। जब बैठते थे माताओं की, जब मंडली बैठती थी, तो वहाँ पर किसी भी संविधान में को संशोधन करने की कोई चर्चा नहीं होती थी। वहाँ पर किसी भी प्रकार के योजना की चर्चा नहीं। वो ऐसी, वो ऐसी, वो वैसी, वो ऐसी, यही होता था। इसे कहते हैं लोक वार्ता। लोक वार्ता माने संसार की, संसारी बातें करना, चुगली करना, बुरी योजना बनाना, संसार की बातें करते रहना, इसे ये उसका काम था। माने चुगली करना उसका मुख्य काम था। किसका? आत्मदेव पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधुली। और क्रूरा, बड़ी निर्दयी थी। अगर जो उसे कहीं जाना, उसके पास कोई हो और आ करके यदि भिक्षा मांगने आ जाए तो रोटी तो नहीं मिलती थी, डंडा फेंक के जरूर मिलता था। प्रायशो बहुजल्पिका, प्रायः करके वो बहुत ज़्यादा बातें मराने वाली थी। और
घर का काम करने में बड़ी एक्सपर्ट, जल्दी जल्दी सारा काम कर ले। और कृपणा बड़ी कंजूस, कलह प्रिया, जरा सी बात पे झगड़ा कर जाए, इतनी खतरनाक वो थी। और इसके बाद इस प्रकार से जब बताया, लेकिन सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, अच्छा धन था, अच्छा घर था, अच्छा समाज में सम्मान था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन संतान नहीं थी। और गृहस्थ जीवन में ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि नहीं? और जिसको समय पर मिल जाए सब चीज़ तो वो क्या जानेगा, और जिसको समय पे नहीं मिले वही समझता है कि क्या दुख होता है। संतान की कमी, अब संतान जब कम, तो वो एक बात और बताते, संतान ना होने के कारण वे बड़े दुखी रहते थे। जब संतान नहीं होती है ना, तब व्यक्ति को कमाने में भी मन नहीं लगता है कि हम किसके लिए कमा रहे, सच है कि नहीं? और जब बालक बच्चे होते हैं तो कमाने में ये होता है कि हाँ हमारे बालक बच्चे, इनके लिए इतना कर दे कि ताकि इन्हें अपना सिस्टम आगे चलाने में इनको ना सोचना पड़े, ठीक है? इतना माँ बाप सोचते हैं कि हम इतना इनको दे दें, रास्ता पकड़ा दें ताकि उससे कमाना जारी रखें। ऐसे बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो जीरो से शुरू करके आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हो? हाँ, जो भी व्यक्ति अपने आप सब करता है उसे हर चीज़ की कीमत वास्तव में समझ में आती है, तो उससे होता क्या है कि कभी भी दूसरे का भी नुकसान करने की नहीं सोचता। मालूम है क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने जब इतना बड़ा काम किया था तो मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े थे, तो हम इसका नुकसान क्यों करें, सच है कि नहीं? तो उससे एक इंसानियत आती है। लेकिन क्या है कि जिसको उसमें मिल जाता है धरोहर में, ठीक है, जिसको धरोहर में मिल जाता है ना, तो उसे कोई कीमत नहीं पता होती है। तो मैंने जाने कितने के जिनको धरोहर में मिली है ना संपत्ति, जाने कितनों को मैंने बर्बाद होते देखा है और कुछ हो रहे हैं, ये मैंने देखा है। तो ध्यान रखो, जो व्यक्ति जीरो से शुरू करता है तो ज़्यादा लाभकारी रहता है, और जिसको धरोहर में मिलती तो उसके बिगड़ने के चांस कुछ बढ़ जाते हैं। तो इतना तो माँ बाप सोचते हैं कि कम से कम इसको एक रास्ता पकड़ा दे जिससे ये आगे बढ़ जाए। और जब बालक बच्चे ही नहीं है तो फिर क्या किसे रास्ता पकड़ाओगे, किसके लिए करोगे? कमाने में मन फिर, और फिर धन को देख करके चिढ़ होती है कि हम इसको क्या करें, किसके लिए कर रहे हैं, सच है कि नहीं? तो इसलिए तो यहाँ पर बड़े दुखी हुए। तो जब दुखी हुए तो एक बार की बात, एकदा सद्यो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जात तड़ागम समुपेयवान। एक बार की बात, जा रहे थे कहीं, बड़े ही दुखी थे, तो उन्हें प्यास भी लगी, और प्यास लगने के कारण वे एक तालाब के पास गए, पानी पिया, वृक्ष की छाया में बैठ गए, और बैठ करके वहाँ एक मुहूर्त तक बैठे रहे। एक मुहूर्त होता है भैया 24 मिनट का, ठीक है, 48 मिनट का मुहूर्त होता है, 2 घड़ी का, ठीक है, और एक घड़ी होती है 24 मिनट की, और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, तो 48 मिनट का ये होता है। अजब बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टाइम टेबल आजकल सब भूल गए हैं, है ना? तो 48 मिनट तक लगभग बैठे रहे, और जब 48 मिनट तक बैठे रहे तो यहाँ पर एक सन्यासी आए, रो रहे थे, क्या करे क्या ना करे। सन्यासी आए, बड़ा दुखी देखा, और दुखी देख करके सन्यासी जी कहने लगे कि कथम रोदिषि विप्रस्त्वं
काते चिंता बलीयसी वद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम। कहने लगे कि अब तुम हमें सत्वर माने जल्दी से अपने दुख का कारण बताओ, हमें तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, हम अभी तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे, बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा कि आप मेरे दुख का कारण यदि जानना चाहते तो सुनो, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणान् त्यक्तुम ह्यागता। मेरे घर में कोई भी संतान नहीं है, और संतान ना होने के क्या कारण मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि प्राणान् त्यक्तुम माने सुसाइड के लिए ह्यागता, यहाँ आया हूँ मैं। सन्यासी जी ने जब पूछा कि प्राणों को क्यों त्यागना चाहते हो, कहने लगे कि हमारे घर में जब संतान नहीं है तो बताओ ऐसे परिवार को क्या करेंगे। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजा बिना, ऐसे जीवन को धिक्कार जहाँ बालक बच्चे ना हो, लोग निपुता कहते हैं, और धिक गृहम च प्रजा बिना, जहाँ पर बालक बच्चे ना हो तो ऐसे घर का क्या करें। माने पेड़ तो खड़ा है, शाखा और पत्तियां नहीं है, तो क्या हो गया, ठूंठ हो गया खंबे जैसा। और इसके बाद धिक धनम चानपत्य से, ऐसे धन को धिक्कार है जहाँ पर बालक बच्चे ना हो। और धिक कुलम च संतति बिना, जहाँ पर बालक बच्चे ना हो ऐसे कुल को भी धिक्कार है, क्या करोगे। इसलिए मैं इतना बड़ा दुर्भागी हूँ कि मेरे घर में एक भी संतान का योग नहीं बना, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। और सुनो सन्यासी महाराज, मैं इतना ही बड़ा दुर्भागी नहीं हूँ। कहने लगे कि पालिते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत, जो मैंने कोई गाय पाल ली तो वो भी बछड़े देना बंद कर देती है, और अगर जो मैंने कोई वृक्ष लगा दिया फल देना बंद कर देता। इतना बड़ा मैं अभागा हूँ। और गाय रखना छोड़ दो, वृक्ष लगाना छोड़ दो, यहाँ तक कि मैं इतना बड़ा अभागा व्यक्ति हूँ कि अगर जो हम दुकान से खरीद करके भी या किसी के यहाँ से हम कोई फल या फूल लेकर के आ जाएं, वो भी तुरंत शीघ्र नष्ट हो जाता है। एक बात और बता दें, आप लोगों को अनुभव है कि नहीं है, पर मैं बता दूं, एक चीज़ मैंने पढ़ी, आपको आश्चर्य लगेगी, बताएं। एक मैंने स्कंद पुराण में पढ़ा, वहाँ पर वैशंपायन का थोड़ा सा चरित्र है। कह रहे कि ये बताओ, एक ब्याह करके व्यक्ति चारों तरफ घूमता फिरता है, तो ये बताओ ऐसी कैसी पत्नी होनी चाहिए, कैसे पत्नी का चयन किया जाए जिससे गृहस्थी शांति से चल जाए। तो वहाँ पर पत्नी देखने का बहुत लंबा कॉन्सेप्ट वर्णन किया, और ऐसा कॉन्सेप्ट है आपको आश्चर्य होगा, जो भी पढ़ लेगा तो सामने खड़ी हुई माता का भूत भविष्य वर्तमान सब बता देगा। और ऐसा है कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस उसके चेहरे को देख लो, हाथ देख लो, पैर देख लो, बस हो गया। इससे अतिरिक्त नहीं कुछ देखना है, इतने से ही पता लग जाता है। चाहे लड़की हो, माता हो, बूढ़ी हो, जवान हो, कैसी भी हो, देख करके बता दो। उसमें एक ये भी बताया गया था कि जिस स्त्री के मन खराब होता है या उससे नेगेटिविटी निकलती है, उसके तुम फूलों की माला डाल दो और 5 मिनट तुम बैठे रहो। 5 मिनट में यदि फूल मुरझा जाए तो ये जान लीजिए कि वो बहुत नेगेटिव है घर के लिए। समझ गए? ये पहचान होती है, और ये किसी के लिए भी पहचान है। जो बहुत नेगेटिव व्यक्ति होता है उसके गले में तुम माला डाल करके देखिए, तुरंत नष्ट हो जाएगी, तुरंत मुरझा जाएगी, इतनी नेगेटिविटी उसके अंदर से निकलती है। अब आप ये नहीं समझेंगे, हालांकि इसमें इतनी कह के बात ख़त्म कर दी है, लेकिन इसी बात को पुष्ट करने के लिए मेडिकल साइंस अब एक कदम आगे बढ़ चुकी है।
क्या भैया जी आपको, ब्रजेश जी, क्या आपको पता है कि मनुष्य के आसपास एक ऑरा होता है? सुना है कि नहीं? नहीं सुना है? आज सर्च करना जाके, ठीक है। हर मनुष्य के पास सबसे पावरफुल ऑरा 9 सेंटीमीटर दूर का होता है, ठीक है। और वो वही ऑरा होता है जो तुम्हारे विचार होते हैं। नेगेटिव विचार होंगे तो वो नेगेटिव ऑरा बन जाएगा, पॉजिटिव विचार होंगे तो वो पॉजिटिव ऑरा बन जाता है, ठीक है। आपने एक चीज़ देखी है कि अगर जो कोई भला आदमी आ जाए तो कुत्ता देख करके आराम से आसपास सूंघ के निकल जाता है, सच है कि नहीं? और अगर जो कोई कांच वो क्या कहते हैं गिलास वगैरह चुगने वाले आते तो चारों तरफ से कुत्ते दौड़ पड़ते कि नहीं? क्यों? वो भी इंसान है ना, क्यों दौड़ पड़ा फिर? मालूम है, कुत्ता जो होता है वो ऑरा को पहचानता है, ध्यान रखो। और उसने देख लिया तो उसका ऑरा जो नेगेटिव मिलता है ना, तो वो तुरंत कुत्ता खतरा महसूस करता है कि ये खतरनाक व्यक्ति है और उसे भौंकता है। और अगर जो साधारण कोई आ गया तो उसका ऑरा पहचान लेता कि इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं मिली, कोई खतरा नहीं, तो तुम्हारे पास आएगा, कब पूंछ हिला के चला जाए, कूं कूं करके चला जाए और चला जाएगा। लेकिन अगर जो कहीं वहीं पर आ गया कोई भिखारी, वो पागल जैसा फटे फटे कपड़े या फिर वो बीनने वाले चुगने वाले क्या कहते हैं गिलास कांच प्लास्टिक, तो उसको कुत्ते भौंक पड़ते, इसीलिए क्योंकि उसका ऑरा जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। इस चीज़ को मेडिकल साइंस प्रूव कर चुकी है और वही बात यहाँ पर बताई गई है। अगर जो तुम नेगेटिव थिंकिंग से घिरे रहते हो 24 घंटे तो आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है। ऑरा नेगेटिव होने से मनुष्य नहीं देख पाता है, लेकिन थर्मल कैमरा एक आ चुका है आज की दुनिया में जो आपके ऑरा को देखता है। आपको एक बात बता दें, आपने देखा होगा कि आजकल सैटेलाइट में या हेलीकॉप्टर में एक वो या उसमें ड्रोन में एक थर्मल कैमरा लगा करके निगरानी की जाती है, की जाती कि नहीं? तो वो कैसे डिटेक्ट कर लेता कि ये आतंकवादी जा रहा है? मालूम है, वो उसे जो हीट आसपास जो है हमारे उसे ऑब्जर्व कर लेता है, उसे थर्मल कैमरा कहते हैं। और वो जब ऑब्जर्व कर लेता है, पकड़ लेता है उसे, तो तुरंत उसमें डिस्प्ले में दिखा देता है ये जा रहा है। अच्छा, जानवर के और आदमी के अंतर होता है आकार में, तो उससे ऑरा से पता लग जाता कि ये मनुष्य का या जानवर का। भाई कुत्ते में भी तो हीट है ना, तो उसमें भी तो दिखना चाहिए, उसका भी दिखता है। लेकिन कुत्ता है तो उसकी पूंछ ऊँच सब दिख जाती, तो अरे ये तो जानवर है, छोड़ो इसे। लेकिन जहाँ मनुष्य होगा वहाँ अलग दिखाई पड़ जाता है। तो ये ऑरा होता है, ये विज्ञान है आज की, समझ गए? तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं इतना नेगेटिव व्यक्ति हो चुका हूँ कि यत् फलम मद गृहायातम तच्च शीघ्रम विनश्यति। अगर जो कोई फल मेरे घर में आ जाए, मैं लेके आ जाऊं, तो तच्च शीघ्रम विनश्यति, वो बड़े ही शीघ्रता से नष्ट हो जाता। इतना बड़ा मैं दुर्भागी व्यक्ति हूँ, मैं क्या करूँ? इसके बाद यहाँ पर कहने लगे तो फिर क्या चाहते हो? तो कहने लगे कि मैं तो बता ही चुका हूँ, प्राणास्त्यक्तुम इहागता, मैं तो मरने के लिए आया हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं मरूँगा, इसलिए हमें आप कुछ मत करो, मुझे मरने दो। तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि देखें इनके वास्तव में ऐसा योग बना है कि ये बेचैन हो चुके हैं। क्योंकि कोई चीज़ होता है ना, प्रारब्ध में कुछ लेट लिखा हो, बाद में लिखा हो, तो व्यक्ति क्या परेशान होकर के सोचता है अरे हटाओ मर जाएं, वही बढ़िया, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ नहीं है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर उन्होंने देखा कि क्या इनके भविष्य में कुछ लिखा है कि नहीं, कुछ हो सकता है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जब उन्होंने ये देखा कि तद भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान, उनके माथे की लकीरों को जब उन्होंने देखा
तब उन्होंने जान लिया, अरे राम राम, ये जन्म की तो बात छोड़ो, 7 जन्म तक कोई जुगाड़ नहीं है। अब क्या करें? अब समस्या ये महात्मा के सामने कह दें कि तुम्हारे 7 जन्म तक कुछ नहीं होगा, जाओ तुम बेकार हो, ऐसे ही है वैसे ही है, तो अभी का जो 2-4 मिनट में मरेगा तो ये तुरंत मर जाएगा। ज्योतिषी की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। नेगेटिव बात है जो उसे मिल जाए तो तुरंत ना कहे, नहीं तो पता लगे बेचारा मौत बाद में आवे, हार्ट अटैक पहले आ जाए। समझ गए? तो यही चीज़ें होती है। तो उन्होंने देखा तो पहले समझाने की कोशिश की, अरे छोड़ो ना, काहे कि किसके चक्कर में पड़े, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। बालक बच्चों के अज्ञानता, उनके मोह को छोड़ दीजिए, ऐसे अज्ञानता को छोड़ो, बालक बच्चों के चक्कर में पड़े हो, क्योंकि कर्मों की गति है वो बलवान है। जब तुम्हारे कर्म उदित होंगे तब तुम्हें बालक बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी, चिंता मत करो, ऐसा वैसा। विवेकम तो समासाद त्यज संसार वासना, थोड़ा अकल से भी काम ले लो, संसार की बातों को, संसार की वासनाओं को त्याग करके भगवान का भजन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हमें अब कुछ चाहिए नहीं, बहुत भजन कर लिया, बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, ये कर लिया वो कर लिया। उन्होंने सोचा ये तो ज़्यादा बिगड़ते जा रहा। तब उन्होंने कह दिया, सुनो, शृणु विप्रमया ते प्रारब्धम तो विलोक्तम, हे ब्राह्मण सुनो, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देख लिया है। 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्रों का कोई ना पता है ना तब पता है। समझ गए? और तुम चाह रहे हो बालक बच्चा कैसे हो जाएगा? और फिर एक बात और बता दें, बालक बच्चे से किसी का कल्याण नहीं हुआ। बताओ, सगर के देख लो, 60,000 पुत्र थे, लेकिन 60,000 पुत्र होने के पश्चात भी उनको कोई सुख मिला नहीं मिला। संतते सगरो दुखम अवापांग पुरा था। 60,000 पुत्र होने के पश्चात भी कोई कल्याण, उनको सुख नहीं मिला। रे मुंचाद्य कुटुम्बाशा संन्यासे सर्वथम सुखम। कहने लगे, सुनो, अज्ञानता को छोड़ दो, संन्यास ले लो, क्योंकि संन्यासे सर्वथा सुखम, हमेशा संन्यास से सुख। संन्यास का मतलब समझते हो? संन्यास का मतलब तो होता है कि कछु लेना ना देना, मगन रहना, कुछ भी ना लेना है ना देना है, उसे कहते हैं संन्यास।